पाकिस्तान में अक्सर नौजवान जॉब्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन सोचिए, अगर इस मसले का हल पहले से ही सबके हाथों में हो। हाँ, आज हम ऐसी 5 ऐप्स की बात करने वाले हैं जो किसी भी मोबाइल फोन को सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं, बल्कि करियर बनाने का एक पावरफुल टूल बना सकती हैं। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे बहुत से स्टूडेंट्स और यंग लोग रोज झेलते हैं। जॉब्स के लिए इधर से उधर चक्कर काटना, ये तो आम सी बात हो गई है। लेकिन आज की इस पूरी गुफ्तगू का मकसद ही यही है कि इस चैलेंज को एक मौके में कैसे बदला जाए। आमतौर पर फोन को लोग क्या समझते हैं? बस वक्त जाया करने की चीज, स्क्रॉलिंग, लाइक्स, बस। लेकिन असल में ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सिर्फ कंटेंट देखने के लिए नहीं, बल्कि कंटेंट बनाने के लिए, अपनी स्किल्स दुनिया को दिखाने के लिए, और हाँ, इससे पैसे कमाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान में डिजिटल मौके को, फिर बात होगी यूट्यूब और फेसबुक पर कंटेंट क्रिएशन की। इसके बाद फाइवर जैसी ग्लोबल फ्रीलांसिंग मार्केट पर नजर डालेंगे, टिकटॉक और बाइनेंस जैसे नए प्लेटफॉर्म्स को भी समझेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी चीज, वो माइंडसेट जो जीतने के लिए चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की, खासतौर पर यूट्यूब और फेसबुक की। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां व्यूज से आमदनी हो सकती है। अब जरा इन नंबर्स को देखें। पाकिस्तान में यूट्यूब के यूजर्स तकरीबन 56 मिलियन हैं, और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि 10 मिलियन से ज्यादा लोग इससे कमा रहे हैं, मतलब वो क्रिएटर्स जो इस प्लेटफॉर्म से आमदनी हासिल कर रहे हैं। और पता है, सिर्फ इसी साल इस तादाद में 25% का इजाफा हुआ है। ये एक जबरदस्त मौका है। लेकिन सवाल यह है कि कमाई होती कैसे है। देखें, यह सब सीपीएम पर मुनहसर करता है, यानी कॉस्ट पर मिल या 1000 व्यूज पर मिलने वाले पैसे। अगर ट्रैफिक पाकिस्तान का है तो 1000 व्यूज पर करीबन आधे से $1 मिलता है। लेकिन अगर देखने वाले पाकिस्तान से बाहर के हैं तो वही सीपीएम $2 से $20 तक जा सकता है। और एक फैक्ट यह है कि पाकिस्तानी क्रिएटर्स का 65% ट्रैफिक मुल्क से बाहर का है। इसका आसान तरीका क्या है? ऐसे टॉपिक्स पर कंटेंट बनाया जाए जिसमें पूरी दुनिया को दिलचस्पी हो, जैसे टेक रिव्यूज या ऐसी कोई स्किल जो हर जगह काम आए। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसमें कामयाबी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक गलत फहमी है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में 4,500 से ज़्यादा चैनल्स ऐसे हैं जिनके सब्सक्राइबर्स 1 लाख से ऊपर हैं। इससे साफ पता चलता है कि कामयाबी बिल्कुल मुमकिन है, और बहुत से लोग उसे हासिल कर भी रहे हैं। चलें, अब यूट्यूब से आगे बढ़ते हैं और फेसबुक को देखते हैं। यहाँ तो यूजर्स की तादाद और भी ज्यादा है, 101 मिलियन से भी ऊपर। सोचिए, ये कितनी बड़ी मार्केट है जो अब पाकिस्तानी क्रिएटर्स के लिए खुल चुकी है। और सबसे अहम बात, अब फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में लाइव हो चुकी है। इसका मतलब ये कि अब पोस्ट्स, स्टोरीज और वीडियोस से डायरेक्ट पैसे कमाए जा सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म पहले सिर्फ दोस्तों से बातचीत के लिए था, अब वो आमदनी का एक जरिया बन गया है। कंटेंट क्रिएशन से हटकर अब बात करते हैं अपनी स्किल्स को ग्लोबल मार्केट में बेचने की, और इसके लिए सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म है फाइवर। ये बात वाकई बहुत अहम है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, और पूरी दुनिया के 10% सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पाकिस्तानी हैं। इससे पता चलता है कि ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में हम कहां खड़े हैं। पाकिस्तान में लगभग 2.4 मिलियन एक्टिव फ्रीलांसर्स हैं, और उनमें से आधे मिलियन से ज्यादा लोग महाना $1000 से ऊपर कमा रहे हैं। ये आदाद-ओ-शुमार साफ साफ बताते हैं कि फ्रीलांसिंग सिर्फ कोई साइड हसल नहीं, बल्कि ये एक पूरा करियर बन सकता है। लेकिन एक सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है कि क्या एआई फ्रीलांसर्स की जगह ले रहा है? क्या अब इंसानी स्किल्स की जरूरत नहीं रही? चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। जवाब है बिल्कुल नहीं। बहुत से कामों के लिए, जैसे कॉम्प्लेक्स वीडियो एडिटिंग या वॉइस ओवर्स, अभी भी इंसानों की जरूरत है। देखें, एआई एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं। क्रिएटिव और मुश्किल कामों के लिए इंसानी महारत की डिमांड आज भी बहुत ज्यादा है। ओके, अब कुछ नए और तेजी से ग्रो करने वाले प्लेटफॉर्म्स की तरफ चलते हैं। टिकटॉक और बाइनेंस, ये ग्रोथ और डिजिटल फाइनेंस के नए दरवाजे खोल रहे हैं। टिकटॉक पर पैसे कमाने का रास्ता बिल्कुल साफ है। अगर 10 से 50 हजार फॉलोअर्स हैं तो एक प्रमोशन के 10 से 20 हजार रुपए मिल सकते हैं, और अगर फॉलोअर्स 2 लाख से भी ज्यादा हो जाएं तो सिर्फ 30 सेकंड की एक वीडियो का 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। यहां ग्रोथ बहुत बहुत तेज है। तो सवाल यह है कि किस तरह का कंटेंट बनाया जाए। देखें, लोकल रेस्टोरेंट्स या शॉप्स का रिव्यू कर सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हैं, बिजनेस से मुतालिक टिप्स दे सकते हैं, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब आते हैं डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में। पाकिस्तान में बाइनेंस के 20 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स हैं।
ये नंबर बताता है कि इस प्लेटफॉर्म में लोगों की दिलचस्पी कितनी ज़्यादा है। लेकिन एक बात जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते, वो ये है कि बाइनेंस पर बगैर किसी इन्वेस्टमेंट और बगैर किसी रिस्क के भी कमाया जा सकता है। जी हाँ, मिसाल के तौर पर इनका एक राइट टू अर्न प्रोग्राम है, जहां सिर्फ कंटेंट लिखकर पैसे कमाए जा सकते हैं। चलें, ऐप्स और तरीकों की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी टूल पर। और वो टूल फ़ोन में नहीं, ज़हन में होता है। कामयाबी के लिए सही माइंडसेट का होना लाजमी है। ये कहना बहुत आसान है कि किस्मत ही खराब थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये सारी ऐप्स सबके लिए दस्तयाब हैं। अगर दूसरे लोग इन पर काम करके कामयाब हो रहे हैं, तो फिर मसला किस्मत का नहीं है, मसला एक्शन ना लेने का है। इसे इस तरह सोचिए, कोई भी एक महीना स्कूल जाकर डिग्री तो उम्मीद नहीं करता ना, तो फिर ऑनलाइन काम में 1 महीने बाद रिजल्ट्स ना मिलने पर हिम्मत क्यों हार दी जाए? कितने ही कामयाब क्रिएटर्स की कहानियां हैं जहां वो महीनों तक काम करते रहे, कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन फिर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से एक वीडियो वायरल हुई और सब कुछ बदल गया। कंसिस्टेंसी यही की लीड है। तो कामयाबी का सफ़र इन 4 कदमों का है। एक ऐप चुनें, मुस्तकिल मिजाजी से कंटेंट बनाएं, सब्र रखें और सबसे ज़रूरी, हिम्मत ना हारें। ये कोई फौरी स्कीम नहीं है, ये वक्त और मेहनत मांगता है। तमाम टूल्स हाथ में हैं। स्मार्टफोन एक बहुत बड़ा मौका है। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि आज किस चीज़ से शुरुआत की जाएगी।